हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी ने भक्ति युग की सबसे बड़ी धार्मिक और सबसे बड़ी कृष्ण भक्त मीराबाई के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं। तो आइए दोस्तों, आज उन्हीं के बारे में हम जानते हैं कि जब उनका विवाह मेवाड़ के राणा जी से हुआ था, तो वो अपने मायके छोड़ के जब मेवाड़ में आई तो राणा जी ने उनको तरह तरह की यातनाएं दी, लेकिन मीरा का मन जरा सा भी नहीं कृष्ण भगवान के प्रति, उनकी भक्ति के बारे प्रति डगमगाया। राणा जी ने उनको तरह तरह की अपनी बहन के साथ, अपने घर वालों के साथ यातनाएं दी, लेकिन मीरा ने हर जुल्म, हर अन्याय सहन किया। जब राणा जी की अन्याय की सीमा चरम सीमा पर आ गई तो राणा जी ने कालकूट विष एक वैद्य के साथ तैयार करके मीरा को सैनिकों के हाथ ये कहकर भिजवाया कि ये जगन्नाथ जी का चरणामृत है। दोस्तों, जैसे ही वो मीराबाई के समक्ष वो आया चरणामृत, तो उसकी ननद ने उनको रोक दिया, क्योंकि उसकी ननद के अंदर अब थोड़ा भगवान के प्रति दिमाग आ गया था। उसकी ननद ने कहा कि नहीं भाभी, इसे मत पीजिए, ये कालकूट भयंकर विष है। लेकिन मीरा ने कहा कि नहीं, सैनिकों ने तो ये कहकर मुझसे दिया है कि जगन्नाथ जी का चरणामृत है, अब मैं इसे पीकर ही रहूंगी, क्योंकि मेरी जीभा इसके लिए तरस रही है। ननद रोने लगी, लेकिन मीराबाई ने विष का पान कर दिया। उसी समय मीराबाई के जैसे ही वो घूंट गले के अंदर विष का जाने लगा, मीरा के रंग में और भी ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण के प्रति और भी ज़्यादा निखार आ गया। ननद ये देखकर हैरान रही और वो दौड़कर राणा जी के समक्ष चली गई और कहने लगी कि भाई, ये हमारी भाभी कोई साधारण महिला नहीं है, इसमें ईश्वरीय गुण है, ईश्वरीय शक्ति है। ननद तो सुधर गई थी, लेकिन राणा जी नहीं सुधरे थे। राणा जी ने तुरंत वैद्य को बुलाया और कहा कि ये तो इस कालकूट विष से नहीं मरी, अब जो इसकी एक दो बूंद बची है इसको तुम पियो। वैद्य ने कहा कि अगर मैंने इसे पिया तो मैं मर जाऊंगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। राणा ने कहा कि अगर तूने इसको नहीं पिया तो ऐसे भी मैं तलवार से तुम्हारा सर काट दूंगा, इसलिए इसको पियो। जैसे ही वैद्य ने एक बूंद विष पिया तो उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। वैद्य की पत्नी के पास उस वैद्य की लाश को पहुंचाया गया और पत्नी उन बच्चों के समक्ष, छोटे छोटे बच्चों को लेकर मीराबाई के समक्ष अपने पति को ले जाकर उसके दरवाजे को बाहर से पीटने लगी। मीराबाई ने जैसे ही ठाकुर सेवा से उठी तो देखा कि बाहर एक वैद्य जो कालकूट विष से मरा पड़ा है, उसके मुंह से झाग चला हुआ है। उसकी पत्नी ने कहा कि आपके लिए मेरे पति ने विष बनाया था, लेकिन आप तो नहीं मरी, और राणा जी ने एक बूंद विष मेरे पति को पिलाकर इसको मृत्यु प्राप्त कर दी। आप मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके अंदर कोई चमत्कार है, आप इसको ठीक कर दीजिए। कहते हैं दोस्तों कि मीराबाई ठाकुर के समक्ष खूब रोई कि पहले मुझ तक अन्याय होते थे, मैं तो सहन कर लेती थी, लेकिन अब किसी और को भी मेरी वजह से ये अन्याय सहन करना पड़ रहा है। हे प्रभु, ये अब मुझसे नहीं होता। मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर और वो भगवान श्री कृष्ण का चरणामृत जैसे ही उस वैद्य को पिलाया, कहते हैं दोस्तों, वैद्य के अंदर धीरे धीरे जान आ गई और वैद्य धीरे धीरे आंख खोलने लगे। पूरे राज्य मेवाड़ राज्य में मीराबाई की भक्ति की जय जयकार होने लगी। लेकिन कहते हैं दोस्तों कि मीराबाई ने इस घटना के बाद 3-4 दिनों तक अपने आप को कमरे में बंद कर दिया और एक आधी रात के समय एक दिन अपने भगवान श्री कृष्ण, अपने आराध्य को लेकर गोदी में उठाकर और हमेशा हमेशा के लिए उसने मेवाड़ राज्य का त्याग कर दिया। तो ये थी दोस्तों
भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई, इनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। इन्होंने भक्ति को, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को चरम सीमा तक पहुंचाया और इन्होंने पूरी जिंदगी भर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, वृंदावन और जगन्नाथ, जहाँ जहाँ भी द्वारिका में और अंत में द्वारिका में अपने प्राण न्यौछावर किए। तो ऐसी मीराबाई को शत शत नमन। तो आशा करती हूँ आप सबको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी माय चैनल। थैंक यू।